ये कुछ सीन है हैदराबाद किंग्समैन के कल जब उन्होंने एलिमिनेटर 2 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और फिर उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन के जो कैप्टन है मार्नस लेमिशन, ही वाज लिटरली क्राइंग। और फिर उसके बाद एक ऐसा कैप्टन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने एक ही T20 खेला हुआ है। और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान में पहली मरतबा आते हो और आपको हैदराबाद किंग्समैन का कैप्टन बना दिया जाता है। और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इनिशियली बिल्कुल पैथेटिक रहती है। आप पहले 4 मैचेस में से 4 के 4 हारते हो। फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपकी सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मार्नस लेमिशन से ये सवाल पूछा गया कि जो आप भागते भागते आ रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वीडियो आपकी बहुत वायरल हो रही है और आपने जो इतिहास रचा है, आपने ये जो कहानी लिखी है, इसको जरा अपने अल्फाज में बयान करें। तो पहले तो वो आप दीदा थे और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए ये अल्फाज के अंदर बयान करना मुश्किल है और मैं ये कई बार कह चुका हूँ, न्यूमेरियस टाइम में कह चुका हूँ कि इस टीम की ऑनरशिप की अगर मैं बात करूँ, टीम की बात करूँ, हम बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे और हमारी हैंड पिक टीम थी जहां पर इनिशियली हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल नील थी। मैंने आपको अभी बताया है कि पहले 4 मैचेस जो है हम हार चुके थे। फिर उसके बाद मैक्सवेल की एंट्री होती है, उस्मान खान ही वाज कम्प्लीटली ऑफ कलर। फिर उसके बाद उस्मान खान मेरे पास चल कर आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरी टीम के अंदर जगह नहीं बनती। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है एक कैप्टन के लिए जब आपकी टीम हार रही हो, आपका तसल्सल ना हो रहा हो, आप बिखरे बिखरे से होते हैं, फिर उस टीम को जोड़ना, फिर आगे लेकर चलना। एंड देन उसके बाद मैंने उस्मान खान को बैक किया और उसके बाद उस्मान खान की जो लास्ट 4 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस है वो अनबिलीवेबल है। और आज के मैच का भी सिनारियो यही था, पहले पहले हम मैच हार रहे थे, फिर उसके बाद उस्मान खान आया, कम बैक हुआ, उन्होंने कैमियो इनिंग खेली, 61 रन की। फिर उसके बाद हम मैच में दोबारा आए जहां पर हमें ये लग रहा था कि हम 150 160 स्कोर करेंगे। फिर उसके बाद हमने 180 प्लस स्कोर किया। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलने के लिए आई तो हमें ये लग रहा था कि जी हम इनको इजीली हरा देंगे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद का कैम बैक हुआ और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हमें ये लगा कि चलो पैक योर बैग्स। और फिर उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद हुनैन शाह मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, एक फील्डर को अंदर लाना पड़ेगा और मैं सारे के सारे यार कर कराऊंगा और आपको पता है कि आप मैच नहीं जीत सकते। और फिर उसके बाद आज हुनैन शाह का दिन था और आपको ये भी पता है कि हुनैन शाह पहले 3 ओवर्स के अंदर अच्छी खासी मार खा चुके हैं। और जहां पर मोहम्मद अली ने पहले 3 ओवर बहुत अच्छे कराए हैं लेकिन लास्ट ओवर के अंदर उनको अच्छी खासी मार पड़ी। तो ऑलमोस्ट हम अपने बैग पैक कर चुके थे। बट अगेन ये ऑनरशिप की मैं बात करूं, लिटरली वो मार्नस लेमिशन कह रहे थे कि मुझे गूस बम आ रहे हैं, लेकिन आई मीन मतलब उनका कहने का ये था कि मेरे जिस्म पर जो है वो बाल खड़े हो रहे हैं। एंड उसके बाद जिस तरह आप हुनैन शाह ने बॉलिंग की, आई मीन हैट्स ऑफ। और मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ अपनी टीम पर, हुनैन शाह पर, उस्मान खान पर, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग और बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखेगा। और ये बनता है जहां पर अगर आप मार्नस लेमिशन के आप इंटरनेशनल कैरियर पर नजर दौड़ाए ना भाई साहब, सिर्फ एक ही मैच खेला हुआ है उन्होंने, एक ही T20 मैच खेला हुआ है उन्होंने, ये उनका कैरियर है। फिर उसके बाद आप पूरी की पूरी टीम उठाकर मार्नस लेमिशन के हवाले कर देते हो, जहां पर जो टीम के कोच हैं वो जेसन गिलेस्पी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं, मैनेजर भी है, ही इज ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद ऑल सडन मैक्सवेल की एंट्री होती है और भाई साहब जिस तरह पिंडी के अगेंस्ट उन्होंने लाहौर कलंदर को किक आउट किया और किक आउट करने के बाद दोबारा वो चिप्ड इन हुए, 96 रन से उन्होंने शिकस्त देनी थी और 108 रन से उन्होंने जो है पिंडीज को शिकस्त दी। और फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान जैसी माइटी टीम को उन्होंने शिकस्त दी। और कल जो था इट वाज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल। यही होता है जब आप नीचे से आते हो फिर आपका मोमेंटम बनता है। और मेरे ख्याल में पिशावर ज़ल्मी थ्रू आउट अनबीटन रही है, बट जिस किस्म का मोमेंटम अब हैदराबाद किंग्समैन का बन चुका है ना, तो मेरे ख्याल में इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि एक होता है कि एक स्पेसिफिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आ रही होती है। आप पिछले मैच में जाकर देखें तो मास सदाकत किंग थे, फिर उससे पिछले मैच में जाकर देखें तो मैक्सवेल किंग थे। तो यहाँ पर प्लेयर्स बाय प्लेयर्स, यानी कभी एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है, कभी चौथा कर रहा है, कभी पांचवा कर रहा है। तो ये एक जो टीम कॉम्बिनेशन है ये सबसे बेस्ट बन गया है। और वहां पर जो फाइनल है वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और क्राउड के अंदर मोस्टली जितने भी लाहौरीज थे, लाहौर के अंदर वो हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। एंड ईच एंड एवरीवन इंटायर पाकिस्तान इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि इनिशियली नई टीम है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम ऑफ PSL। और जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त स्टार मौजूद हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, मार्नस लेमिशन हैं, उस्मान खान हैं, हुनैन शाह हैं, आकिफ जावेद हैं, उसके अलावा
कल कल एक चीज जो मैं ऐड करना भूल गया, हसन खान का जो कैच था, वो जो बाउंड्री को उन्होंने कैच करके दोबारा वापस बॉल जो है वो दोबारा भेजी, वहां पर 3 रन सेफ हुए। वो बहुत ही कलीदी किरदार अदा करते हैं, और अगर वो छक्का हो जाता तो मेरे ख्याल में टाटा बाय बाय गुड बाय गया, और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त फाइनल के अंदर होती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा जीत चुकी है और लोग थोड़ा सा जो है नई चीज़ चाहते हैं। बहरहाल बहुत ही इमोशनल सीन्स थे मार्नस लम्बशेन के हैदराबाद किंग्समैन के, द वे दे वर एंजॉय। दैट्स इट फॉर हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।